हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल MS वर्ल्ड में। तो आज हम लोग जानेंगे S-400 के बारे में कि आखिर S-400 चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, और S-400 के बारे में जानेंगे कि आखिर S-400 होता क्या है। S-400 की खूबियों के बारे में जानेंगे, भारत के लिए इसके महत्व के बारे में जानेंगे और कार्सा एक्ट के बारे में जानेंगे। बिल्कुल भी हम लोग टेंशन नहीं लेंगे, एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि S-400 होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो आपको पता ही होगा कि भारत जो है रसिया से S-400 खरीदने वाला है। S-400 जो है की डील जो है भारत और रशिया के बीच 2018 में हुई थी। तब से भारत और रशिया के बीच इसे परचेज़ करने के काफ़ी समझौते हुए हैं। और अमेरिका का एक इशू भी है कि अमेरिका हमेशा दबाव बनाता रहा है कि वो रशिया से S-400 ना खरीदे, और अमेरिका इसके हमेशा खिलाफ रहा है। ठीक है, भारत को हमेशा दबाव का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भारत का अमेरिका के साथ भी रिश्ता अच्छा है और रशिया के साथ भी अच्छा है। और भारत के अगर हम लोग देखें सामरिक महत्व के लिए S-400 काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चीन और पाकिस्तान जैसे अगर हमारे पड़ोसी देश हैं तब तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है S-400 की जो डील है। ठीक है, तो हाल ही में जो है रूस द्वारा जो है S-400 डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति जो है शुरू कर दी है, इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि S-400, ठीक है, भारत और रशिया के बीच S-400 का जो डील है वो हो गया है, और रशिया से वो आने वाला है S-400 जो। तो ये डील जो है कितने रुपए में सौदा हुई है, तो वो रुपए है 35,000 करोड़ रुपए में ये डील सौदा हुई है। और ठीक है, S-400 आने के बाद जो है इसे कहाँ पे तैनात किया जाएगा। अब इसे ऑब्वियसली इसे सजा के तो रखा नहीं जाएगा, तो इसे जो है पश्चिमी सीमा पे तैनात किया जाएगा। भारत की पश्चिमी सीमा, अगर मैं पश्चिमी सीमा की बात करूं तो पश्चिमी सीमा जो है ये है। ठीक है, मैं बता देती हूँ। ये पश्चिमी सीमा हो गया, जहाँ पे यहाँ पे पाकिस्तान का जो बॉर्डर है यहाँ पे इसे तैनात किया जाएगा। ये हो गया, ये POK हो गया, सॉरी ये POK हो गया। यहाँ पे जो है यहाँ पे इस एरिया पे S-400 को तैनात किया जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि क्या पाकिस्तान हमारे लिए ज़्यादा खतरा है कि S-400 को पश्चिमी सीमा पे तैनात किया जा रहा है और चीन के बॉर्डर एरिया को छोड़ दिया जा रहा है इस एरिया पे। तो ये तो अभी पहला डील है, पहली एक खेप आई है S-400 के। आने वाले टाइम पे और अगर S-400 आते हैं तो इसे हो सकता है कि चीन के बॉर्डर के पास तैनात किया जाए। ठीक है, वो तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं कि आखिर S-400 क्या है। S-400 भारत के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, और S-400 जो है क्या है। S-400 जो है एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है देश की उन्नत डिफेंस प्रणालियों में से एक है, जो जो किसी भी मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखता है। मतलब ये ज़मीन से हवा में मार करने वाली एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, और इसे रूस से परचेज़ किया जा रहा है, और चाइना और टर्की जो है ऑलरेडी S-400 रशिया से परचेज़ कर चुके हैं। और चाइना जो है अपना S-400 जो है तिब्बत का जो एरिया है, भारत और तिब्बत की जो बाउंड्री है वहाँ पे इसे तैनात करके रखा हुआ है। भारत और चाइना के बीच जो चाइना और रशिया के बीच जो S-400 की डील हुई थी वो 2014 में हुई थी। तो उसके बाद से रशिया के पास जो है S-400 ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के पास S-400 मौजूद नहीं है। ठीक है, इसे आधुनिक भारत का आधुनिक ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र मतलब आपको पता है ना, ब्रह्मास्त्र। तो इसे आधुनिक ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, और क्योंकि ये दुनिया की सबसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक है। ठीक है, इसके 3 प्रमुख अंग हैं: मिसाइल लॉन्चर, रडार और कमांड सेंटर।
और इसे S-400 ट्रायम्फ के नाम से भी जाना जाता है और नाटो देश द्वारा SA-21 ग्रोलर के भी नाम से जाना जाता है। और याद रखना कि अगर S-400 ट्रायम्फ आपसे पूछे क्वेश्चंस या फिर कोई भी पूछे S-400 ट्रायम्फ क्या है, तो वो S-400 ही है। ट्रायम्फ में आप कंफ्यूज मत हो जाना। और नाटो देश में इसे SA-21 ग्लोरल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे SA-21 ग्लोरल क्या है, तो वो S-400 सिस्टम ही है, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि S-400 की खूबियाँ क्या हैं। तो ये मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे उन्नत हथियार है। यह एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मनों के एयरक्राफ्ट को आसमानों में ही मार गिराने में सक्षम है। ये लंबी दूरी की मार करने वाली क्षमता है। अगर कोई देश जो है किसी देश पे मिसाइल टारगेट कर रहा है, मिसाइल छोड़ने की बात कर रहा है, तो ये जो है S-400 जो है उसे हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है, ठीक है। ये हो गया S-400 की खूबियों के बारे में। हम लोग देखते हैं कि S-400 का भारत के महत्व कितना है। तो S-400 के तैनात होने से भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है सामरिक दृष्टि से, क्योंकि ये जो है एक शक्ति संतुलन का भी मामला बन जाता है कि अगर पाकिस्तान के पास S-400 नहीं है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा दब के रहेगा, पाकिस्तान इंडिया से थोड़ा डरेगा वॉर वॉर करने में या फिर कोई बाउंड्री इशू क्रिएट करने में। तो ये जो है शक्ति संतुलन में भारत का पक्ष हो जाता है S-400 अगर भारत के पास आता है तो। लेकिन चाइना के पास ऑलरेडी S-400 है, उसे उसके बारे में मैं नहीं कह सकती कि वो क्या कर सकता है। चाइना अपने साम्राज्यवादी नीतियों के चलते वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के मामले में ये जो है भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, ठीक है। और ये जो है ये जो मिसाइल सिस्टम है, एयरक्राफ्ट क्रूज मिसाइल और परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर से पहले ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। मैं एक बार और बता दूं कि S-400 के अलावा एक S-500 भी है। S-500 का आपने हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि S-500 का जुलाई 2021 में रशिया द्वारा जो है सफल परीक्षण किया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी अमेरिका जो है काफ़ी चिढ़ा हुआ था और टर्की ने जो है इसे परचेज़ करने का वो भी दिखाई दिलचस्पी भी दिखाई थी, ठीक है। लेकिन S-400 जो है S-500 जो है S-400 का उन्नत संस्करण है, मतलब इससे ज़्यादा इसमें सिस्टम उन्नत किस्म के हैं। तो इसमें जो है जैसे कि ये मिसाइलों को नष्ट कर सकता है, लेकिन ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है S-500। और इसकी दूरी भी ज़्यादा होगी S-400 की। जैसे S-400 इसकी दूरी है, इसकी 500 इसकी दूरी है, 500 तक की रेंज को ये कवर कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया भारत के लिए भारत का महत्व S-500 का, ठीक है। एक और देख लेते हैं और है शक्ति संतुलन के लिए आवश्यक, जैसे मैंने बताया पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान और भारत में शक्ति संतुलन बना रहेगा। सामरिक महत्व ज़्यादा है, चीन को जवाबी कार्रवाई देने में मदद होगी, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि आखिर काटसा क्या है, ठीक है। भारत जो है भारत में डिलीवरी स्टार्ट हो गई रूस से S-400 की। तो आखिर अमेरिका क्या सोच रहा है इस इशू पे, तो वो तो आने वाले टाइम बताएगा कि अमेरिका क्या सोचता है इस इशू पे, कि वो प्रतिबंध लगा सकता है नहीं लगा सकता, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति देखिए तो भारत और अमेरिका की रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं। पहली मीटिंग में जो बाइडेन और जो भारत के प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी हैं, उनकी मीटिंग काफ़ी अच्छी रही और उन लोग की बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी रही। तो काटसा एक्ट के तहत अगर भारत पे प्रतिबंध लगाता है वो तो आगे बाइडेन डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि काटसा एक्ट आखिर है क्या। काटसा एक्ट को जो है अमेरिका द्वारा लाया गया था और ये इसे जो है दूसरे देशों पे प्रतिबंध लगाने के लिए इस एक्ट का यूज़ करते हैं। इस एक्ट में तीन देशों भी शामिल हैं, उत्तर कोरिया, ईरान और रशिया। काटसा का पूरा नाम है काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज ट्रूथ सेक्शन एक्ट, ठीक है। काटसा के अंतर्गत जो है ऐसे देशों में प्रतिबंध लगाया जाता है जो
जो रशिया के ख़िलाफ़ ही ज़्यादातर इसे लाया गया था। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि रशिया के तेल वगैरह जो वो लोग आयात करते हैं उस पे काफ़ी इस पे निर्यात करते हैं, उसके लिए ज़्यादातर इस एक्ट का यूज़ किया जाता है अमेरिका द्वारा। उसे काउंटर करने के लिए लाया गया है, इसलिए इसकी आलोचना भी होती है अमेरिका के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आज का डिस्कशन। आज के डिस्कशन में सिर्फ इतना ही।